नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की हमारी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जब हम यज्ञ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रकृति का भी कल्याण करते हैं और बदले में प्रकृति और समाज भी हमारा पोषण करते हैं। अब श्लोक 12 में भगवान हमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। जब हमें जीवन में इतना कुछ मिलता है तो क्या केवल उसका उपभोग करना ही पर्याप्त है या फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? भगवान उवाच इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैरदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ भाव से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें लौटाए बिना केवल स्वयं उनका उपभोग करता है वह वास्तव में चोर है। इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए एक परिवार है जहां हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कोई कमाता है, कोई भोजन बनाता है, कोई घर की देखभाल करता है तो कोई बच्चों का ध्यान रखता है। अब जरा सोचिए, यदि परिवार का एक सदस्य केवल सभी सुविधाओं का आनंद ले लेकिन कभी किसी की मदद ना करे, कोई जिम्मेदारी ना निभाए, वह सिर्फ लेता रहे लेकिन कभी कुछ लौटाए नहीं, क्या यह सही होगा? शायद नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन हमें अनगिनत उपहार मिलते हैं। सूरज की रोशनी, शुद्ध हवा, पानी, भोजन, शिक्षा, सड़कें, अस्पताल और ना जाने कितने लोगों की मेहनत। इनमें से किसी भी चीज को हमने अकेले नहीं बनाया। हमारी सफलता के पीछे भी केवल हमारी मेहनत नहीं बल्कि परिवार, समाज, प्रकृति और ईश्वर की अनगिनत कृपाएं होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है। जितना हमें मिलता है उतना ही अपनी क्षमता के अनुसार समाज को लौटाना भी हमारा कर्तव्य है। लौटाना हमेशा धन से नहीं होता, ईमानदारी से अपना काम करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, अपने ज्ञान और समय का सदुपयोग करना या अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, ये भी समाज को लौटाने का ही रूप है। जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है तब देने और पाने का यह सुंदर चक्र चलता रहता है और पूरा समाज आगे बढ़ता है। लेकिन यदि कोई केवल लेता ही रहे और कभी कुछ लौटाने की भावना न रखे तो श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को चोर कहते हैं, क्योंकि वह संसार से तो सब कुछ ले रहा है लेकिन उसके पोषण और व्यवस्था में अपना कोई योगदान नहीं दे रहा। श्री कृष्ण का इस श्लोक में संदेश बहुत ही सरल है। जीवन में केवल लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनिए। अपनी क्षमता के अनुसार समाज, प्रकृति और दूसरों के लिए योगदान कीजिए। यही देने और पाने का संतुलन कर्मयोग की सच्ची भावना है। जय श्री कृष्ण।